और उधर सीतामढ़ी के बाढ़ पीड़ितों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि जनप्रतिनिधि मिलने तक नहीं जाते हैं। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ित का आरोप है कि राहत सामग्री जो आती है वो भी बाजार में बेच दिया जाता है। आज पिछड़ा नेता राजेंद्र चंद्रवंशी वहां पहुंचे हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम बसौल में हैं। यहाँ पर लोगों की शिकायत लगातार ये है कि जिस दिन बाढ़ आई थी उस दिन कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ अधिकारी लोग आए थे, लेकिन सिर्फ आकर भर रह गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और जो अनुदान में आया था वो कहीं न कहीं से बिक्री हो गया। शिकायतें हजार हैं। यहाँ पर हर लोग ये बात बोलने के लिए है कि किस किस तरह के यहाँ पर ठगी हुई है, किस तरह से लोगों को देखने तक लोग नहीं आए हैं। यहाँ पर किस तरह की समस्या है ये तक देखने आए नहीं। आप सीधा साधा मुझे बताइए कि क्या किस तरह से बाढ़ आई और आप लोग तक पहुंचे या नहीं पहुंचे? 4-5 बजे करीब में नहीं, वो लोग नहीं पहुंचा। 4-5 बजे बाढ़ आ गया यहाँ हम लोग का। इधर दौड़ने लगा, हम लोग को साधन नहीं मिला, जो किधर भागे। जो 4 छत है, सीढ़ी है, उस पर चढ़ गए। राशन पानी कुछ भी नहीं बच पाया हम लोगों का। बकरी पाठी खसी बकरी जो था सब दर्द हो गया। कोई तरह माल जाल जितना जो था, बहुत मुसीबत में हम लोग पड़ गए, लेकिन कोई फिर के देखने वाले नहीं थे। इस गांव में उस दिन कुछ लोग आए पर उसके बाद कोई नहीं आया। और आज जब आप आइएगा तो हर लोगों के आंखों में एक आशा है कि ये लोग आवाज उठाएंगे और फिर सरकार से कुछ न कुछ मिलेगा। क्या आप लोग को लग रहा है कि आपके घर पे जो नुकसान हुआ है वो सरकार भरपाई करेगी क्या? हाँ, भरपाई न करेगी तो भूखले मरेगी की। बहुत हो रहा है क्या कुछ? हाँ, बकरी पटुर आ गया, घर गिर गया है, खाने के साधन नहीं है, अन्न पानी सब नहीं मिला, गल के मार हो गया है, नली काट पाए। छत पर बच्चा के लेके, वो विकलांग बच्चा है, उसको नहीं पकड़ पाए। 5-5 गो घर में बकरी से दहा, कोनो घर में 4 गो दहा, कोनो घर में 10 गो दहा, कोई भी नहीं निकाल पाया। स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ पर पिछड़ा नेता राजेंद्र चंद्रवंशी जी है। राजेंद्र चंद्रवंशी, जो चीज आपने देखा है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो चीज होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो किया गया है क्या? आज सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के निकल जाएंगे बसौल गांव में है बेलसंड, रूली सैदपुर, सुपी, बरगनिया, अन्य सभी प्रखंड में जो बाढ़ से त्रासदी है, इसको रोकने के लिए सरकार विफल रही है। जो बांध टूटा, मतकोल बांध टूटा, लाखों आदमी बेघर हो गए। लाखों आदमी घर छोड़ के, माल मवेशी छोड़ के अपना उच्च स्थान पर शरण लिए हैं। जिला प्रशासन इस त्रासदी को रोकने में विफल रही है। आज तक 4 दिन हो गया, लोग घरों से बाहर है, उनका माल मवेशी बाल बच्चा भी बिखरे हुए हैं। प्रशासन की ओर से आज तक गांव में कई सहायता राशि, कई शिविर लगा के भोजन पानी, दाना, कपड़ा, मवेशी के चारा के कोई आज तक व्यवस्था नहीं हुआ है। आज 4 दिन होने जा रहा है। अभी सभी लोग बता रहे हैं कि आज तक जो लोग आते हैं घूम के चले जाते हैं रोड जाके, लेकिन गांव में लोगों से किसी तरह के बात नहीं पूछते, समस्या नहीं जानते हैं। आज जो है कि हम लोग इसको मुआयना कर रहे हैं। आज सारी लोग जो गांव में है सभी लोग मुस्तैद है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भीषण बाढ़ से जो तबाही हुआ है, लोग घर बेघर हो गए हैं, उनका मवेशी दह गया है, बाल बच्चा दह गया है, डूब गया है, वो रोड पर शरण लिए हुए हैं। उनको रहने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द शिविर लगाकर लोगों तक भोजन पहुंचाने और पानी पहुंचाने, दवा पहुंचाने, वस्त्र पहुंचाने का व्यवस्था करे। सरकार बड़े पटना में बैठ के बड़े दावा करती है, करोड़ों रुपया बांध पर खर्च होता है, लूटा जाता है। अगर पूर्व से सभी लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार बाढ़ क्षेत्र इलाका है, इसको सरकार को पहले से भी इस पर तैयारी होना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे आपसे, यहाँ के लोगों से जान लेते हैं। क्या जिस तरह से चुनाव के समय लोग आते हैं आप लोग के पास, इस समस्या की घड़ी में लोग आए क्या आपके पास? आपकी बात कोई नहीं, चुनाव में खाली महिला से बात कर लेते हैं। ये बार बार चीख के कह रहे हैं किसी की मौत हो गई और तब भी कोई देखने वाला
कोई भी नहीं आया। तो पैरा ताकेगा तो पीछे भी लेके आएगा बच्चा लड़का सकल खाता भूखे प्यासे कोई भी नहीं ना पता पा। अभी कोई नहीं आया हो गया या कोनो दवाई बीरो का चले। लोगों का ये है कि स्थिति खराब है, लगभग 5 से 6 फुट पानी आया था। यहाँ इन लोगों का कहना है कि खाना पीना तक का भी दिक्कत है। कुछ नहीं आया सर, कुछ नहीं। सुबह सारा रात अपना जिंदगी काटे। लेकिन एक बड़ा आरोप लग रहा था, ये लग रहा था, आप कह रहे थे जो प्लास्टिक वितरण के लिए आया था वो बेचा जा रहा था, ऐसा कैसे? सही आप कह रहे थे क्या? यही कहते नहीं मिला तो क्या होगा? ट्रैक्टर पर से कहाँ चल गया? मतलब ट्रैक्टर पर आया, उसके बाद क्या हुआ उसका? कहाँ चल गया? नहीं मिला, आप लोग को नहीं मिला? ना मिला। सरकार की तरफ से ये चीज आई, वो लूट हो गई, नहीं मिला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुस्नाक हो गई हमरा कुछ के अथी ना है, काम करेला ना है, सब दह गेल। और इस पीड़ा के घड़ी में कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँच नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। 5 रुपए इनको नहीं मिला होगा किसी तरह। आप बताएं, आपने पूरा समस्या, यहाँ जो बाढ़ आया है हर चीज को बड़ा करीब से देखा है, क्या लग रहा है कि सरकार को जो करना चाहिए वो किया है क्या जनता लोग के साथ? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, ठीक है, यही होगा 1968 के बाद इस तरह का बाढ़ अपने बेलसन क्षेत्र में कभी नहीं आया था। ठीक है, बाढ़ का वो विकराल रूप था। ठीक है, पानी इतना अनियंत्रित था तो लोग को संभाला, अपने जीवन को संभालना मुश्किल था। सामान क्या संभालेगा लोग? इतना दशा हुआ है, ठीक है, कि हमको लगता है इस दशा को पूरा करने में इस गांव को 20 साल लगेगा, इस क्षति को पूरा करने में। 20 साल पीछे चला गया है और 20 साल लगेगा उस विकास को पूरा करने में। और उसका अगला पीढ़ी क्या करेगा ये भी कहना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मेरे जो माननीय पूर्व विधायक जी हैं वो भी सिर्फ अपने 4 व्हीलर से आते हैं, ऐसी गाड़ी चालू है, उनको पैर से उतरना भी लोग करा उतरने के लिए, वो भी उतरने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि उन लोग का क्या प्रशासन की तरफ से सेवा चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, वो सब लोग देख रहा है। तो यहाँ जो बाढ़ पीड़ित है उसकी आंखें टकटकी है और वो आंखें देख रही हैं कि यहाँ के जो जन सेवक है, जो नेता है, वो कुछ न कुछ राहत देंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अब तक 5 दिन बीतने वाला है, कुछ हो नहीं रहा। क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं देखने लोग आता है, नहीं मिलता भी है सामान, उधर पश्चिम बगल चल जाता है मधुकौल मारर में, और यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं मिला है। कोई नेता चाहे कोई आदमी कोई मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह की क्षति लोग है? सबसे पहले भोजन मिलना चाहिए, भोजन भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बड़ा ही दर्दनाक इसको कह लीजिए बिहार की ये स्थिति है कि बिहार में कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं और यहाँ भूख के मारे लोग की आवाज नहीं निकल रही है। और नीतीश सरकार तक हाँ, मैंने देखा है कि बच्चों को अपने किताब तक उठा रहे हैं, उनका बुक्स तक भी गया है। कुछ भी नहीं, लेकिन सरकार के कदम उठाना चाहिए। इतना सबके नुकसान हुआ है सर, सब बहुत नुकसान हुआ है। इन गरीब लोग तो क्या है, जो भी था सब दो गया। इन भावनाओं को अगर नीतीश जी आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो समझिए जो आप भेज रहे हैं वो रास्ते में लूट हो जा रहा है। आम लोगों तक, आम जनता तक वो चीज नहीं पहुंच पा रहा है। फिर से हाँ, ठीक है, कि जितने भी घर है, ठीक है, यहाँ जिस लोग को आवास अभी तक नहीं मिला है, जो लोग टट्टी में रहे सबसे हानि हुआ है। ठीक है ना, छत वाले तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उन लोग को भी सारा घर दरार पड़ चुका है, सारा घर जिसका बना वो भी टूट गया है। तो आप लोग से आग्रह है कि जितने भी गरीब तबका के लोग है उसको एक इंदिरा आवास का मांग आप लोग वहाँ रखिए, कि जिसको टट्टी नहीं है उसको टट्टी का तत्काल 2 महीने के अंदर उसका काम घर का शुरू होना चाहिए, ये होना चाहिए, आवास मिले बिल्कुल। और भोजन का व्यवस्था तो कम से कम अभी जो 2 किचन चल रहा है, कम से कम 10 किचन होना चाहिए, कि कम से कम 10 दिन भी लोग कम से जब तक पानी सूखता है अपना भोजन जी सके, जीने के लिए उपाय करवा दीजिए बस। तो यहाँ के लोगों की स्पष्ट मांग है कि पहले आवास की व्यवस्था हो। जो लोग आवास, जिन लोगों का दह गया है बाढ़ में, इसलिए आवास की व्यवस्था जरूरी है। राजेंद्र चंद्रवंशी जी, स्थिति आपने खूब अच्छी तरह स्थिति देखा है। लोगों की आस है कि लोग जो यहाँ आते हैं मदद करें, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लोग जस के तस अपने भुखमरी की स्थिति पर लोग आ गए हैं। क्या कहेंगे? प्रशासन जो
है ये बाढ़ पीड़ित के लिए पेपर में या मीडिया के सामने बड़ी बड़ी लंबा लंबा बात बोलते हैं, लेकिन सरजमीन पर जहाँ लोग बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से पीड़ित है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनको रहने का व्यवस्था नहीं है, माल मवेशी को चारा की व्यवस्था नहीं है। और सरकार जो है कि प्लास्टिक के लिए जो कहता है कि सभी को मिलना चाहिए, यहाँ हम आए आज अभी जो है देख रहे हैं कि कोई आदमी नहीं कह रहा है कि हमको प्लास्टिक मिल रहा है और उसको बेचा जाता है दलालों के हाथ है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवा, कपड़ा, रहने का व्यवस्था जल्द से जल्द करे। सरकार जो है कि पटना में बैठ के बड़े बड़े दावा करते हैं, कभी दारू के नाम पर, कभी सर्वे के नाम पर, कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को शोषण करते हैं, लुटवाते हैं और वो खरबों रुपया लुटा गया है। लेकिन ये बाढ़ ऐसा प्लास्टिक चीज है जिसको लेकर सरकार पहले से क्यों नहीं अलर्ट है। सरकार इसका मतलब है विफल है, बड़े बड़े दावा करती है सरकार, लेकिन आज जो है देखने में लोगों को भी चाहे बात सुने हैं तो सरकार और प्रशासन एकदम विफल है। बाढ़ से निपटने के लिए एकदम विफल है, बाढ़ से निपटने के लिए विफल है। हम आपसे और बात करेंगे। बताइए, आप लोगों का तो घर लगभग डूब गया था और पानी है ना, लेकिन कुछ ही दिन पहले चुनाव हुआ था, उस समय तो लोग आपके पास आते रहे होंगे, कहे होंगे कि आप लोग का अभी कोई नहीं, कल संधियाना से दाल चावल लगता है और खिचड़ी बना के तब कुछ नहीं इतना वोट 50 को लोग आया वोट दीजिए। अभी कहाँ 50 को लोग तैयार है, कोई देता है जहाँ इस बेघर भीड़ के पास कोई मददगार नहीं है और ये बेघर भीड़ जो है ये मदद की भीख मांग रही है। सरकार तक ये आवाज नहीं पहुंच रहा है और वो भीख इसलिए मांग रही है कि आफत आया, नहीं तो ये भीड़ किसी से भीख मांगने वाली नहीं थी। वक्त ऐसा आ गया है, सरकार अंधी है, सरकार बहरी है, जिस तक यहाँ की आवाज नहीं पहुंच रही है। हम यहाँ की और भी आवाज, यहाँ की और भी दर्द आप तक पहुंचाएंगे और इस दर्द को आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये आवाज, ये दर्द पहुंच पाए और वो यहाँ पर आकर इस दर्द को कम से कम कुछ मरहम लगा पाए। अभी बस इतना ही, नमस्कार।